व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, एक्सरसाइज 3.6। एक्सरसाइज 3.6 का सेकंड पार्ट। गाइस, ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें कहते हैं 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that time taken by 1 man alone. कहता है कि 2 महिलाएं और 5 आदमी एक एम्ब्रॉयडरी वर्क को साथ 4 दिन में ख़त्म करते हैं। एम्ब्रॉयडरी वर्क आपको पता ही होगा, जो कपड़ों वगैरह पे किया जाता है। वाइल जबकि 3 आदमी और 3 औरतें और 6 आदमी उसे 3 दिन में फिनिश करते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमन अलोन टू फिनिश द वर्क। कहता है कि हमें निकालना है टाइम, वो टाइम निकालना है या दिन कह लीजिए कि जो एक औरत काम को ख़त्म करने में, मतलब एक अकेली औरत काम को ख़त्म करने में लगाती है और एक आदमी जो काम को ख़त्म करने में लगाता है। कितना टाइम लेते हैं दोनों ख़त्म करने में, एक औरत और एक आदमी। देखिएगा, इस जो भी हमें फाइंड करने को दिया जाता है सबसे पहले हम वही लेट करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, लेट 1, ये हमें 1 वुमन है तो हम लिखेंगे लेट 1 वुमन कैन फिनिश द वर्क। जब फिनिश द वर्क कह रहे हैं तो हम उसे फिनिश या कंप्लीट लिख सकते हैं। वुमन कैन फिनिश द वर्क। एक औरत काम को ख़त्म करती है x डेज में। मान लीजिए कि ये इसके टोटल दिन है x डेज। अगेन लेट 1 मैन कैन फिनिश द वर्क। एक आदमी जो है काम को ख़त्म करता है, एक आदमी वो है y डेज। ठीक है, ये दोनों के टोटल डेज हैं जो वो लेट कर रहे हैं हम, कि उनके टोटल डेज जो है x डेज एंड y डेज। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे डैट 1 वुमेन्स कैन finish the work in 1 day। देखिए गाइस, अगर उसका टोटल दिन जो है x है तो एक दिन कितना होगा, 1/x। कैसे, मान लीजिए मैं कोई काम 5 दिन में पूरा करती हूँ तो मैंने इसको, मतलब 5 दिनों में, मेरा 5 दिन का टोटल काम है, मैं इसको 5 दिनों में डिवाइड कर देती हूँ। जैसे 1 2 3 4 5, मैंने इसको 5 दिनों में डिवाइड कर दिया। ठीक है गाइस, तो ये मेरा कितना हुआ, 1 2 3 4 5, क्योंकि मैंने इसको 5 दिन में डिवाइड किया है। तो मेरा एक दिन का कितना काम होगा, 1/5। हम फ्रैक्शंस में ऐसे ही करते हैं। ऊपर तो हमारे पास नंबर ऑफ 1 डे आता है अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेज आते हैं हमारे पास। जब हम फ्रैक्शंस करते हैं उसमें यही आता है। तो मैं एक दिन में काम को करूँगी 1/5, मतलब जब मैं इन्हें ऐड करती जाऊँगी 1/5 1/5 1/5, तो ये मेरा एक दिन का काम जो होगा 1/5 होगा। इसी तरह 1 man कैन फिनिश द वर्क in 1 day is equals to 1/y। एक दिन का काम, 1 man can finish the work in 1 day, 1/y। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे मैं आपको इसमें एक और एग्जांपल देती हूँ अगर कन्फ्यूज़न हो। जैसे मुझे काम कोई 2 दिन का मेरा टोटल काम है, 2 दिन का मेरा टोटल काम है, तो मुझे उसको 2 दिन में डिवाइड करना है। मैंने 2 दिन में कर दिया तो मैं 1/2 ही करूँगी, एक दिन का काम। तो ये 1 डे का काम
हो गया और ये अगले 1 डे का काम हो गया। तो मैं 1/2 करूँगी, मतलब एक दिन में मैंने कितना काम किया उसका हाफ किया, 1/2 1/2। ठीक है गाइस, बस इसमें यही ट्रिक हमें यूज़ करनी है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं वर्क वाले, टाइम वाले, तो आप उसको ऐसे ही सोल्व करेंगे। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ये तीनों ही क्वेश्चंस है सेकंड पार्ट के, वो तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे आ सकते हैं, इनके डिजिट भी चेंज हो सकते हैं, यहाँ पर डिजिट्स भी चेंज होकर आ सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से समझिए, और जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए वर्क वाला या डेज वाला, हमें टाइम निकालना है, तो हम इसका 1/, में ही करते हैं, मतलब एक दिन का काम ही निकालते हैं। अब करते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, 2 वुमेन एंड 5 मैन। 2 वुमेन, तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 1/x, 2 वुमेन प्लस 5 मैन, 5 × 1/y इज इक्वल्स टू 4 डेज। 4 डेज़ को भी मैं 1/4 में ही लिखूँगी, तो ये हो जाएगा 2/x प्लस 5/y इज इक्वल्स टू 1/4। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा 4xy, x से x कट, 8y, y से y कट, 20x इज इक्वल्स टू 16xy। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है। ठीक है गाइज, इसे हम इतना ही रहने देंगे, ये नहीं करेंगे। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब करेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में हम क्या करते हैं? सेकंड कंडीशन में 3 वुमेन प्लस 6 मैन काम को पूरा करते हैं 3 दिनों में, दैट मीन्स 1/3। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब हमने इसको रिड्यूसिंग मेथड से करेंगे, पुटिंग 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल्स टू v। देन इक्वेशंस रिड्यूसेस टू, किस में रिड्यूस होती है? फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 2u प्लस 5v इज इक्वल्स टू 1/4। सेकेंड है 3u प्लस 6v इज इक्वल्स टू 1/3। ठीक है गाइस, अब इसको सोल्व करना है, तो ये सोल्व करके क्या आएगा? जब 4 एलसीएम लिया, 4 2 जो 8u प्लस 20v इज इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन आ गई 3। और जब ये इसका एलसीएम लिया, 3 3 जो 9v प्लस 18v इज इक्वल्स टू 1। दिस इज अवर फोर्थ कंडीशन। तो हमारे पास आता है 8u प्लस 20v इक्वल टू 1, 9v प्लस 18v इज इक्वल्स टू 1। अब बाय एलिमिनेशन मेथड से हम क्या करते हैं? इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 8 से। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 by 9 एंड 4/8। मतलब पहली इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई किया और दूसरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई किया। तो ये क्या हो जाता है? 72u प्लस 180v इज इक्वल्स टू 9 आ जाएगा। 72u प्लस 18 8 ज़ा 144 इज इक्वल्स 8 1 जा 8। अब इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ आप लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4। जब इनको सब्ट्रैक्ट किया, ये कट आउट हो गया, तो हमारे पास 180 में से 144 गए, 10 में से 4 गए 6, 7 में से 4 गए 3, 36v इज इक्वल्स टू 9 में से 8 गए 1, तो v इज इक्वल्स टू 1/36 है। अब सब्सटीट्यूट the value of v in equation 1। 9u, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी? 2u
प्लस 5v इज इक्वल्स टू 1/4। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन नहीं है, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन है हमारे पास 8u प्लस 20v इज इक्वल्स टू 1। 8u 20 इंटू 1/36 इज इक्वल्स टू 1। यही थी हमारे पास 9u 8u प्लस 20v इज इक्वल्स टू 1। इक्वेशन 3, ये 2 पे कट होता है, 4 पे कर लेते हैं। 4 5 से 20, 4 9 से 56। 8u इज इक्वल्स टू 1 माइनस 5/9, तो क्या बचता है 8u इज इक्वल्स टू 4/9 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 72u इज इक्वल्स टू 4, u इज इक्वल्स टू u बाय 4/72। तो ये हमारे पास क्या आता है 4/72। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 18। u इज इक्वल्स टू 1/18। अब ये हमारे पास जो v की वैल्यू आई और u की वैल्यू आई, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन में जो हमने पुटिंग की थी, ये वाली पुटिंग इक्वेशन 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v। तो 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल्स टू v। 1/x इज इक्वल्स टू u की वैल्यू है हमारे पास 1/18 एंड 1/y। v की वैल्यू है हमारे पास 1/36। ठीक है गाइस, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x इज इक्वल्स टू 18 एंड y इज इक्वल्स टू 36। तो हम लास्ट में क्या लिखते हैं, जो हमने फर्स्ट लाइन में लिखा था, हैंस वन वुमन कैन फिनिश द वर्क इज इक्वल्स टू 18 days and one man can finish the work is equals to 36 days। मीन्स एक आदमी इस काम को, औरत इस काम को 18 दिनों में पूरा करती है और एक आदमी इस काम को 36 डेज में पूरा करती है। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जो इसका अगला क्वेश्चन भी है वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब तीनों पार्ट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंड स्पेशली आप इसके एग्जाम्पल्स ज़रूर करेंगे। तो आने वाली वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल्स भी ज़रूर करवाऊँगी। तो गाइज़ आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।